वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोगों का वेलकम है इस जूम मीटिंग में। और आज हम लोग अपनी बात ठीक है करते हैं और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यू पार्टिसिपेंट्स और आपके जो भी डाउनलाइंस है उनको इनवाइट करें मीटिंग के अंदर, जिससे हम लोग बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपको मीटिंग के एंड में बताई जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या होगा, मीटिंग ज्वाइन करना होगा। तो आप अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको इनवाइट करें और मीटिंग्स को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। तब तक हमारे बहुत सारे ऐसे ओल्ड लीडर्स हैं, उनको हम लोग थोड़ा देख के उनको भी पोस्ट बना दे रहे हैं। हीरालाल जी हैं, इनको भी ठीक है पोस्ट बना दे रहे हैं। हीरालाल जी, घड़ी में बज चुका है 8:04। और कहाँ हैं आपके डाउनलाइंस? भाई इनवाइट करें, ठीक है, फटाफट लोगों को इनवाइट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की डेट में अगर बात करूं मैं कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो 3 बजे की हो गई चाहे 6 बजे की हो गई, चाहे 8 बजे की, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स में अगर बात करी जाए तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं या जितने भी लीडर्स आते हैं, वो सिर्फ एक ही बात सुनने आते हैं कि लेटेस्ट न्यूज क्या है, ठीक है, क्या न्यू अपडेट है, क्या क्या होने वाला है, बुलेटो कब आएगा, या बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट न्यूज वो सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, ठीक है ना, चाहते हैं कि न्यू लेटेस्ट न्यूज आपको जल्दी मिले। तो भाई जितनी भी मीटिंग्स हुआ करें, ठीक है, आप अगर 3 बजे की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं या आप 6 बजे की मीटिंग्स कर रहे हैं, 3 बजे वाली मीटिंग्स हमारी 20 स्टोर की होती है, 6 बजे वाली मीटिंग्स, 8 बजे वाली मीटिंग्स, हर मीटिंग्स को अटेंड करें। क्योंकि बहुत कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां पर सडन कोई लेटेस्ट न्यूज आ जाती है और आपको बता दी जाती है, ठीक है। और भी चर्चाओं के बारे में बात करी जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने डाउनलाइंस को इनवाइट करें मीटिंग के अंदर, और कि जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे लोगों में, ठीक है ना, एक कॉन्फिडेंस आए और लोगों को पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है। तब तक वो अपने कुछ फ्रेंड्स को मैं देख लेता हूँ, तो कौन कौन फ्रेंड्स जो जो मुझे दिखाई देते जा रहे हैं उनको मैं पोस्ट करता जा रहा हूँ। ये शिवेश भाई भी आ गए, शिवेश भाई आ गए, किंग खान साहब आ गए, किंग खान फ्रॉम राजस्थान। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मीटिंग्स को। और मीटिंग्स में मैं अभी यही देख रहा हूँ, और जिस विषय में मैं अभी बात कर रहा था कि भाई लोग लेटेस्ट न्यूज़ सुनना चाहते हैं। लोग मीटिंग्स में आते ही इसलिए हैं कि भाई कोई खबर मिल जाए, कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाए। क्योंकि आज की डेट में अगर बात करूँ तो भाई प्लान हर किसी को पता है कि एक्चुअल में प्लान किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से
ठीक है ना, उससे पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में लोग चाहते हैं कि भाई एक्चुअल में खबर क्या है, कि भाई मेरा बीएलबी सेल नहीं हो रहा, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के माइंड में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक सीधा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, कि अगर आपके पास बीटीसी $60,000 का बाय करा हुआ अभी रखा होता, ठीक है, तो आप क्या उसको $30,000 में सेल कर देते? नहीं ना, उसका वेट करते। चाहे वो उसमें 3 महीने का समय लगता, 6 महीने का समय लगता, या 1 साल का समय लगता। ठीक है ना, गॉट इट पॉइंट? कि भाई अगर हमारे पास में कोई भी क्रिप्टो करेंसी है तो उसको सबसे पहले आप, ठीक है ना, उसको रखना सीखिए। ठीक है ना, उसको अपने पास सेव करना सीखिए। क्योंकि आज तक बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसियां हुई हैं जो आपने सुनी होंगी, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी कि भाई किसी के वैलेट में कुछ टोकन्स पड़े रह गए, और वो टोकन्स जिसकी वैल्यू वो कभी समझता ही नहीं था, लेकिन वो वैल्यू क्या हुई, अचानक बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गई और उसने उसको करोड़पति अरबपति बना दिया। ठीक है, तो आपने कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी ली है तो उसको होल्ड करना सीखें। होल्ड अगर उसको करेंगे तभी आप गोल्ड डायमंड सब कुछ ले पाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज, आपने कोई भी ली है क्रिप्टो करेंसी तो भाई उसको होल्ड करें, उसको संभाल के रखें। जब सही उसकी वैल्यूएशन आए तब उसको सेल करें। आज तक अगर बात करूं मैं, क्योंकि मैं शेयर मार्केट के फील्ड से रहा हूं, ठीक है ना, तो बहुत सारी मैंने ऐसे उतार चढ़ाव, बहुत सारे ऐसे रिसेशन देखे हैं मैंने शेयर मार्केट के अंदर। भाई होता क्या है कि जब सेलर्स आते हैं, जब मार्केट डाउन होता है, तब लोग अपना माल सेल करते हैं। तो कहना मतलब, जब मार्केट डाउन होता है ठीक है, ऑटोमेटिक अगर मार्केट डाउन है तो भाई उस दौर में लोग और सेल करते हैं। लेकिन जब मार्केट अप जा रहा होता है तो लोग वहां पर बाय कर रहे होते हैं। यही हाल क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है। ठीक है, एग्री कमोडिटी के अंदर होता है, कमोडिटी मार्केट के अंदर होता है, इक्विटी मार्केट के अंदर होता है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर होता है। किसी भी, यानी कि एनी मार्केट, ठीक है ना, किसी भी अगर कमोडिटी या किसी भी मार्केट के अंदर अगर देखें तो वहां पे पैटर्न यही चलता है। और लोगों का जो लॉसेस होता है वो, अगर बात करिए तो 80 से 90% लोग लॉस ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग सही वैल्यूएशन को ठीक है ना, पहचान नहीं पाते और सही मौके को पहचान नहीं पाते कि एक्चुअल में किस रेट पर उनको बाय करना चाहिए था और किस रेट पे निकलना चाहिए था। एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है ना, तो ऐसी मेरी बात चली थी उससे, ठीक है ना, तो क्या बोला, उसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। बोला यार मुझे समझ में नहीं आता कि लोग, जब किसी को कोई चीज सस्ती मिल रही है तो लोग वहां नहीं खरीद के महंगे पे क्यों खरीदते हैं। तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि भाई लोग एक्चुअल में लॉस ले हो रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है ना, कि उस बंदे को बात समझ में आ गई, लेकिन इतने बड़े बड़े धुरंधर जो सिर्फ मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लॉसेस खा रहे हैं। लेकिन उस बंदे की बात में दम थी। क्यों दम थी? क्योंकि वो एक इन्वेस्टर था, वो चीजों को होल्ड करता था। ठीक है ना, लेकिन जो सिर्फ ठीक है ना, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में पैसा बनाना चाहते थे, वो हमेशा लॉस उठाते थे। जो कहते हैं ना इंटर इंटर ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग फील्ड का रहा होगा बंदा उसको पता होगा इंटर ट्रेडिंग क्या होती है। इंटर ट्रेडिंग में ही बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। लेकिन जो बंदा अपना विजन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का लेके आता है तो भाई वही पैसा बनाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय किया, और खास तौर पे एमएलएम का, तो भाई वो रातों रात हमको करोड़पति अरबपति बना दें। और नहीं बनाएगा तो भाई गलती उसकी है, ना कि हमारी। हमने तो उसको 5 दिन रोक लिया, हमने तो उसको 1 महीना रोक लिया, हमने तो उसको 3 महीने रोक लिया, लेकिन भाई अभी तक नहीं बनाया उसने। तो गलती किसकी है? उस क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन वो गलती भाई एक्चुअल में गलती है हमारी। ठीक है, हम बैंक में जाके एफडी करा के आते हैं 1 साल की, 5 साल की, और इंटरेस्ट क्या मिलता है? 6% से लेकर 7% के बीच में साल का। लेकिन हम उस पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि भाई बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, सेफ है, हमारा पैसा सेफ है। लेकिन बहुत सारी ठीक है ना, ऐसी बैंकों को भी मैंने डूबते हुए देखा है। बहुत सारे आरडी एफडी कंपनियों को, जैसा सहारा हो गई, पल्स हो गई, बहुत सारी ऐसी, ठीक है, आप शायद जानते होंगे इन कंपनियों को। ठीक है, उन कंपनियों को भी मैंने डूबते देखा है जहां लोगों ने अपना हार्ड एंड मनी लगाया है।
और वो क्या है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, जितनी भी सहारा हो गई सब हो गई, ठीक है। क्या आप क्या कहेंगे? ठीक है ना। तो आप जितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं उतना ही बड़ा रिस्क लेना सीखें। आप अगर 1 रुपए को 500 रुपए बनाना चाहते हैं तो भाई उतना ही बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, वो 500 टाइम्स रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है सर, आपने जो भी अपना ठीक है ना, क्योंकि मैं ये चीजें देख रहा हूँ, कुछ मीटिंग्स देखी थी मैंने, कुछ हमारे कोल लीडर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक मीटिंग्स देखी थी जयपुर की, जहां पर 10,000 से ऊपर की कैपेसिटी होगी, ठीक है ना, कम से कम। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स लोग कर रहे हैं, जहां पे टोकन भी अपना 6 रुपए, 6.5 रुपए में सेल कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? हम ही आप में से है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग सस्ते में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? हम सस्ते में दे रहे हैं तभी तो लोग ले रहे हैं। हम अगर सस्ते में नहीं देंगे तो कौन लेगा? कौन लेने का मीज है, यानी कि सस्ता कौन लेगा, ठीक है ना। हम अगर महंगा देंगे तभी तो महंगा बिकेगा। लेकिन हम लोग क्या है, किसी ने कह दिया साहब रेट बहुत नीचे आ गया, इतने में दे दो यार, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, हमारा अगर माइंडसेट की बात करी है ना, तो कुछ अगर छोटे माइंडसेट के अगर बंदों की बात करी जाए तो होता क्या है कि भाई हम लोग अगर एक्चुअल में किसी को प्लान अगर कुछ दिखाने जा रहे होते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट उनके पास लेके जाते हैं ना, तो होता क्या है कि हम उसे जो प्रोडक्ट बेचने जाते हैं ना, होता क्या है कि उल्टा उसने हमें कुछ समझा दिया तो हमें अपना ही प्रोडक्ट बेकार लगने लगता है। और होता क्या है, हम उसका प्रोडक्ट बाय करके चले आते हैं, ठीक है सर। ऐसा बहुत बार हुआ हुआ है कि भाई हम लेके गए अपना इनोवेशन फैक्ट्री का प्लान, लेकिन उसने हमें कोई दूसरा ही प्लान बता दिया, हमें उसका अच्छा लग गया। तो भाई ये चीजें आपको सुधारनी होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस में रखना होगा अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को। और लोग बात करते हैं कि भाई मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है, तो भाई हिस्ट्री पढ़ो जाके करोड़पति अरबपतियों की, कि वो कैसे बने, कितना सेक्रीफाइस किया उन लोगों ने। तो ये सब कुछ हमें उनसे सीखना होगा, ठीक है। कोई भी बंदा रातों रात करोड़पति अरबपति नहीं होता। वही कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहले हम लोग समझते थे कि भाई, ठीक है ना, हम थे जब 20-21 साल के थे तो समझ में आता था कि भाई सफलता के शॉर्टकट्स होते हैं, चलें शेयर मार्केट चलते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं और यहाँ से इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन एक बिल्कुल सीधी साफ सच्ची बात है कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, और टाइम कंज्यूम हमें करना ही होगा अगर हमें पैसा बनाना है। उसके लिए हमें वेट करना होगा सही समय का। सही समय जब आएगा तब हम अपने टोकन्स को सेल करें, ठीक है, और सही रेट पे हमारा निकलेगा, ठीक है। हम अपने टोकन्स को सस्ते रेट में क्यों सेल कर रहे हैं, और पहले हम महंगे रेट में क्यों खरीद रहे थे, ये भी सोचें। क्योंकि आप हार मान चुके हैं, आप सोचते हैं कि मेरे टोकन्स की वैल्यू घट चुकी है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले साहब आप अपने ही अपलाइन से 1 रुपए ऊपर 2 रुपए ऊपर जबरदस्ती बाय कर रहे होते हैं, और उससे कह रहे होते हैं साहब आपने हमें अगर टोकन्स नहीं दिलाया तो बहुत बुरी बात होगी। भाई ये लड़ाइयाँ हुआ करती थी पहले कि साहब मुझको लब टोकन चाहिए, आप कहीं से भी दिलाएं। लेकिन आज की डेट में साहब मेरा लब टोकन्स ले लो। तो ये जो भावना आई है ना लोगों के अंदर, तो ये एक गलत भावना। आप अपने टोकन्स को संभाल के रखें, जब सही यूटिलिटी आएगी। अभी मैं 3 बजे की मीटिंग सुन रहा था, तो 3 बजे की मीटिंग्स में, ठीक है ना, बी स्टोर के बारे में बताया जा रहा था। वहां पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं बीएलबी में, ठीक है। और लोग बीएलबी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग वहां पूछ रहे थे कि सर बीएलबी कहाँ से खरीदे, बीएलबी कहाँ से खरीदे, ठीक है। तो कहने का मतलब डिमांड ऐसा नहीं है कि रातों रात पैदा हो जाएगी कि भाई, कि रातों रात डिमांड इतनी आ गई कि भाई सबका अरबों खरबों सब समझ जाएगा बीएलबी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। डिमांड आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। डिमांड हम ही आप लेके आएंगे, और ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी सारा बीएलबी हमसे खरीद लेगी।
कुछ लोग कहते हैं कि सर वो ऐसा कंपनी से कहें थोड़ा डॉलर डाल दें उसमें और सबका बेच दें, ठीक है ना, सब अपना वहां पे स्वेप कर लेंगे और वैसा वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सब खैली गुलाब लगते हैं। अगर बात करी जाए, ठीक है, बुटालिक से बात करी जाए कि भैया अपना सारा इथेरियम खरीद सकते हो क्या, जितना भी सप्लाई है इथेरियम की सारा खुद खरीद लोगे क्या? नहीं खरीद पाएगा भाई। वो P2P में है, ठीक है ना, एक बंदा सेल कर रहा होता है, एक बंदा बाय कर रहा होता है। तो इसी तरीके से ये सिस्टम होता है, ठीक है, और सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी बैंक में जाएं, ठीक है ना, और हम, ठीक है ना, वहां कहें कि हमारे सारे पैसे दे दो, और वहां पे जितने भी अकाउंट होल्डर हैं वो वहां पे जाके कहें कि हमारे सारे अकाउंट्स बंद कर दो, हमें सारा पैसा दे दो, जितने भी अकाउंट होल्डर सब एक साथ चले जाएं, एक ही दिन चले जाएं, तो उस बैंक वाले के पास भी उतना पैसा नहीं होगा, चाहे आप करके देख लें। तो इन चीजों को समझे, ये एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक, ठीक है, पैटर्न बनाया जाता है, किसी चीज का डिमांड एंड सप्लाई बनाई जाती है, तो उस हिसाब से ये चीजें मैनेज की जाती है। और जो अच्छा सिस्टम को मैनेज कर लेता है तो वही प्लान लंबे चलते हैं, वही बैंक चलती हैं। बैंक्स ने, आपने देखा होगा, लिमिट लगाते हैं कि साहब आप 50,000 ज्यादा नहीं निकल पाएंगे एक दिन में, या ठीक है, इस तरीके की लिमिट्स होती है, एटीएम से इससे ज्यादा नहीं निकलेगा, तो बहुत सारी इस तरीके की चीजें होती है। तो ये आज मुझे लग रहा था कि भाई कुछ बात करी जाए आप लोगों से, तो इसलिए, वरना मैं भी मीटिंग्स में अभी 2-4 दिन से नहीं आ रहा था, क्योंकि स्वास्थ्य भी खराब था, ठीक है ना, फीवर हो रहा था, और इस चक्कर में मैं आ नहीं पा रहा था मीटिंग्स के अंदर। और बाकी प्लान तो अगर बात करिए तो प्लान्स आप लोगों को सबको पता है। आप बुलेटो की तैयारी करें, BFIC अभी सस्ते रेटों में मिल रहा है आपको, BFIC खरीद लें, क्योंकि अगर बात करूं मैं, बी स्टोर भी आ गया, बुलेटो भी एक साथ में आ गया, तो आपको BFIC पकड़ में नहीं आएगा। आज की डेट में अगर बात कर दूं मैं कि आज की डेट में आपने 3,000, आपके पास अगर 3,000 BFIC पड़े हैं, आपने यहाँ सेल कर दिया, और कल सोचे हैं कि आपको मिल जाएगा, तो आप भूल जाएं कि कोई आपको देगा, क्योंकि वही दौर आ जाएगा कि भाई महंगे में महंगा, सस्ते में सस्ता, यानी कि जब बढ़ रहा होगा तो कोई भी बेचने वाला नहीं आएगा, बात समझ जाए। तो उतनी सप्लाई आपको नहीं मिलेगी, 3,000 कोई बेचने ही नहीं आएगा जो आप खरीद पाओगे, और करंट रेट में, यानी कि जो एक्चुअल रेट होगा उसमें आप खरीद ही नहीं पाओगे, अभी तो बिड लगा के सेल कर दोगे। तो यही चीज मैं कहता हूँ कि भाई आपको सही मौके का इंतजार करना है, क्योंकि बी स्टोर भी बहुत जल्द आने वाला है। बी स्टोर में, ठीक है, BFIC के थ्रू आप लोग अपने प्रोडक्ट को, ठीक है ना, वहां से आप प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे, और आप जो भी सेलर होगा उसको BFIC ही मिलेगा, BFIC ही मिलेगा। और वहां पर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर BFIC से प्रोडक्ट को बाय करोगे, चाहे आपको ठीक है, आपको एप्पल का मोबाइल फोन करना है या कुछ भी आपको प्रोडक्ट बाय करना है, तो आपको वहां 15% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप BFIC से उस प्रोडक्ट को बाय करोगे। वहां पर डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आएगा, उससे आप करोगे तो वहां पे आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा, आप सिंपली आपको जो भी रेट है, बाकी अगर बात करूं, ठीक है, बाकी आपको जो भी शॉपिंग साइट्स है उससे कुछ रेट कम मिलेगा, कुछ रेट आपको वहां से कम मिलेगा, लेकिन आपको इतना इत्मीनान है कि वहां से रेट थोड़ा सा कम मिलेगा और अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो BFIC का इस्तेमाल वहां भी स्टार्ट हो जाएगा, बुलेटो में भी स्टार्ट हो जाएगा, और भी प्रोडक्ट में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर बात करी जाए तो अभी आज की डेट में भी मैच है, मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गया होगा। तो ठीक है ना, अगर बात करी जाए तो भाई सिस्टम का ऑनर, ठीक है, परफेक्टली तरीके से लगा हुआ है, और उससे और भी चीजें मैनेज करनी होती हैं। अगर हम उस जगह होते तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने व्यस्त होते, कि बंदे को एक चीज वो मैनेज करनी है, एक चीज ये मैनेज करनी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। और आपको जैसे कि पता है, वर्कर्स वर्कर ही होते हैं, ठीक है ना, जहाँ मालिक हटता है तो वहां पे क्या होता है, आप समझ सकते हैं क्या, ठीक है ना, कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से काम कंटिन्यू हो रहा है, बस थोड़ा सा वेट करना है हमको, सब चीजें लाइन पे आ रही हैं, हल्के हल्के सब कुछ सेटल हो रहा है, बस हमें सही टाइम का इंतजार है, जहाँ पर सही टाइम पे, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हो, ये सारी चीजें लाइन पे ऑटोमेटिक आ रही हैं, और हल्के हल्के सब चीज मैनेज हो रही हैं, और
बुलेटो भी बहुत जल्दी आपको उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी और इस महीने के लास्ट तक आपको बुलेटो मिल जाएगा। बस आपको तैयारी करनी है, अपने पार्टिसिपेंटों से बात करके रखें, बीएफआईसी अभी कम रेट में मिल रहा है, उसको भी बाय कर लें। फिर हो सकता है कि आपको इस रेटों पे ना मिले, क्योंकि बुलेटो के बाद में अपना जो रियल माइनिंग प्रोजेक्ट है वो भी लाइव हो सकता है। और जो बीएफआईसी की जो फीसें जो कट रही है ना, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कट रही है, ये है वो, तो वो फीसें भी आप ही लोगों को मिलने वाली है। ठीक है ना? तो इन चीजों का इंतजार सबको है, बेसब्री से इंतजार है, और ये चीजें आपके लिए ही रेडी हो रही हैं भाई। और टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है, और ये जैसे ही उमर भाई आते हैं श्रीलंका से, तो आप समझ जाएं कि बहुत काफी चीजें लॉन्च होने के कगार पर होंगी, और बहुत सारी चीजें आपको लाइव मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमको बस इंतजार है उमर भाई के आने का। और आज जो मैचेस है उसमें भी, ठीक है ना, जहां तक है विन होंगे हम लोग। ठीक, तो हमें बस अपनी चीजों को थोड़ा संभाल के रखना है, और टोकन्स को बड़ा केयरफुली अपने पास रखें। और इसकी डिमांड भी एक बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली है, और बड़ी जो डिमांड्स आएंगी, ठीक है ना, तो भाई आप ही लोगों का टोकन सेल होगा। ठीक है ना? और बहुत सारे लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं कि साहब ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें लोग, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई जो श्रीलंका में जो लीडर्स गए थे उन्होंने अपना टोकन सेल कर दिया। बहुत सारी ऐसी ऐसी कौन कौन सी अफवाहें चलती रहती हैं। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई आप लोग भी जाएं, अभी मैचेस चल रहे हैं, आप लोग भी सेल करें भाई। ठीक है ना? अगर हो रहा है तो आप भी सेल करें भाई। अगर बात करें, अभी वहां पे रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हो रहे हैं, तो आप टोकन्स रजिस्टर, ठीक है ना, वहां पे स्टे करने की बात बोल ही दें। ठीक है ना? तो अभी टाइम लगता है कहीं भी, अगर कोई चीज ठीक है ना, अगर स्टार्ट करी जाए किसी नई कंट्री के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले दिन ही वहां जाके सब कुछ, ठीक है, सेल हो जाएगा। ठीक, उस चीज में समय लगता है। और अगर बात करी जाए, ठीक है, अपना श्रीलंका की, तो वो एक कंट्री इतना ज्यादा वो डेवलप नहीं है। ठीक है ना? और वहाँ के लोग भी इतने ज्यादा, ठीक है, क्या मतलब, कन्वर्सेशन में हम लोगों के बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना? अगर आप उन्हें उनसे कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं समझ पाएंगे। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ जनरल जो पब्लिक है ना, वो इसी तरीके की। ठीक है ना? अगर कुछ पढ़े लिखे बंदों की अगर बात करी है, तो वो थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं। ठीक, तो इस तरीके का माहौल है। और हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट वहाँ पे, बहुत सारे लीडर्स गए थे। ठीक है ना? तो वो सब भी जानते हैं इस चीजों को। ठीक है ना? तो हम लोग चलते हैं, चलो प्लान की तरफ चलते हैं, थोड़ा प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में ठीक अपने लीडर से बात करते हैं, और कुछ देखते हैं, और कुछ वो लीडर्स अगर आ गए हों तो उनको भी वो लीडर्स बना दिया जाए। चल, कोई बात नहीं। तो बस हमें सही समय का इंतजार करना है। सही समय जब आएगा तो हम अपनी चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपने अगर बीटीसी 60,000 डॉलर का ले रखा है, तो अभी क्या रेट चल रहा है? 29,500, कभी 30,000 डॉलर। तो आप उसे 60,000 डॉलर पे निकालेंगे तो आप ना प्रिंसिपल निकाल पाएंगे। अगर 60,000 डॉलर से आप ऊपर निकालेंगे तब प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना। तो आपको सही समय का इंतजार करना है, चाहे बीटीसी को बढ़ने में आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन आप वेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बीटीसी है। ठीक है ना? लेकिन अगर बात करी जाए कि भाई बी लेफ टोकन है आपके पास में, तो इस चीज की भी वैल्यू आप समझो, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर लोग काफी टाइम से हैं, 2.5 साल 3 साल से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। उन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि बीएफआईसी की पहले वैल्यू क्या थी, अब क्या वैल्यू है, और बी लैब टोकन की आज क्या वैल्यू है। और यही लोग कल बता रहे होंगे कि भाई बी लैब की वैल्यू ये थी, लेकिन आज की डेट में वैल्यू ये हो गई है। आज से 6 महीने 1 साल बाद लोग बता रहे होंगे कि भाई ये वैल्यू हो गई उसकी। क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि भाई कि ये 2 डॉलर में लिस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप एक चीज को समझें, अगर किसी के इतने बड़े होल्डर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज में लिस्ट हो भी गया, ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक्सचेंज के इंटरनल कम्युनिटी होती है। ठीक है, इंटरनल कम्युनिटी होती है, और उनके इंटरनल वेल्स होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्टों का,
जिस पर, ठीक है ना, होल्डर्स एक बड़ी तादाद में हो, इन चीजों का वो वेट कर रहे होते हैं। ठीक। और ये इंतजार, ठीक है ना, हर इन्वेस्टर करता है और हर वेल्स करती है। आप समझ सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी तादाद में लोग बाइंग करेंगे जब 100 एक्सचेंज के ऊपर ये बीलब लिस्ट हो गया। और फिर उसके बाद यूटिलिटी। ठीक है, तो ये कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, $2 नहीं $10 भी हो सकता है। ठीक। तो उसके लिए कंपनी की रणनीति बिल्कुल तैयार है, बस हम लोगों को इंतजार है। ठीक है, चीजों का इंतजार है, सब सब सही सही चीजें मैनेज हो जाएंगी। उसके बाद में हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है और हर चीज होगी। बस हमको क्या करना है, हमको तैयार रहना है, अपने टीम्स को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है और हमें अपने डीलर्स को संभाल के रखना है भाई। हमें कोई सस्ता नहीं बेचना भाई, हमने कोई फ्री में थोड़ी खरीदा है जो हम सस्ता बेच रहे हैं। ये हमें कहीं पड़ा मिल गया है। हमने पैसे लगा के खरीदा है, हमने उसको वेट भी किया है, तो भाई हम उसको सस्ता क्यों बेच रहे हैं? हम उसको 6.5 में बेचेंगे, अभी कुछ टाइम बाद बर्निंग होगी तो उसका रेट और बढ़ जाएगा, हम उस रेट में सेल करेंगे। नहीं सेल होगा उसको अपने पास रखेंगे, अपने वैलेट में रखेंगे, क्यों सेल करेंगे उसको? ठीक है। और जो भी इस तरीके से सेल कर रहा हो उसकी कंप्लेंट्स करें। ठीक है। उसको अपने जो भी कोल लीडर्स हैं उनके पास में उनके नंबर्स भेजें। ठीक है ना, उनको फटाफट जो भी पनिशमेंट दी जा सकती है उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, इन चीजों को काबू करें। क्योंकि देखिए आप सस्ता बेच रहे हैं इसलिए लोग सस्ता खरीद रहे हैं, ये इन चीजों को याद रखें। क्योंकि जब लोगों को जरूरत पड़ेगी ना, तो आप जिस रेट में बेचेंगे उस रेट में वो लोग खरीदेंगे। ठीक है। जब आप समझ जाएं कि अगर बुलेटो के अंदर यूएचडीबी की डिमांड आएगी तो आप क्या सस्ता बेचेंगे? लोगों को जरूरत पड़ेगी, लोग आपसे कहेंगे कि सर इतने में दे दो, इतने में चल रहा है रेट। लेकिन आप कहोगे भाई 90 रुपए, 92 रुपए, 95 रुपए लेना तो लो, तो लोग लेंगे क्योंकि उन्हें नीड है उस चीज की। तो इसी तरीके से जब बीएलबी की नीड होगी, ठीक है, बी स्टोर में या बुलेटो के अंदर सी मशीन में, तो लोग भाई उस रेट में लेंगे आपसे। लेकिन आप उनसे क्या कहोगे? आप उनसे कहोगे कि भाई मेरे पास 5 लाख रखे हैं, तो पहले ही बंदा कहेगा कि भाई इतने में दो। आप उससे कहो ही मत ना, आप उससे कहना भाई 2-4 हजार पड़े हैं, बाकी मेरे सारे सेल हो गए, 6.5 में सेल हो गए, 7 में सेल हो गए। तो ये तरीका होता है, क्योंकि आपने किसी भी दुकानदार के पास में अगर आप जाके देखते हो ना, वो पता है हमेशा क्या कहता है? ठीक है ना, कोई भी चीज महंगी बेचनी होती है तो भाई इस मंडी में तो इसका ये रेट चल रहा है यार। ठीक है ना, अगर वो कोई चीज 120 रुपए किलो की बेच रहा है ना, तो वो यही कहता है कि भाई मुझे 115 रुपए किलो मिली है भाई, और इतनी ही बची है, बस थोड़ी सी बची है ये। तो ये टैक्ट होता है, ये पक्के सेल्समैन का टैक्ट होता है। तो इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप किसी को दिखाएंगे कि बेतहा मेरे पास पड़ा है, तो भाई तो उसमें होना कुछ नहीं है। वो कहेगा कि भाई इस पर बहुत पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मजबूर है, मजबूर इंसान है। तो उसी तरीके से आपको ट्रीट करेगा। तो इन चीजों को समझे। ठीक है ना, और किसी को भी प्लान दे। देखिए स्टार्टिंग से अगर बात करी जाए बील अप नेटवर्क की, देखिए एक्चुअल में बील अप नेटवर्क का सेशन है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों की, ठीक है, रगों को समझ पा रहा हूँ कि लोगों की तकलीफ को समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक्चुअल में देखिए स्टार्टिंग से ही लोगों को बताया गया है कि भाई बील अप लिस्ट होगा 500 दिन के बाद। ये स्टार्टिंग से ही लोगों को बता दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग हाइपर होते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा सर स्वैपिंग भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को लोगों को समझना होगा कि भाई 500 दिन के बाद लिस्ट होने का मतलब है 500 दिन बाद ही लिस्ट होना है। तब तक आपको अपने पास रखना है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अर्जेंट है, मुझे निकालना है, तो भाई आप सामने वाले को भी यही बताएंगे कि उसको 500 दिन तक आपको रखना है। अब जो टाइम कम बचा है, आप वो बता सकते हैं कि भैया आपको आपको 400 दिन रखना है, मुझे तो पहले 500 दिन रखना था, अब आपको 400 दिन रखना है। कि इसको आपको 400 दिन रखना ही रखना है। ठीक है ना। उसके बाद ही आप इसको सेल करेंगे, तब आपको अच्छा पैसा मिलेगा। उससे पहले आप, ठीक है, कंपनी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उससे पहले आप सेल कर पाए। तो इस तरीके से बिजनेस करें, इस तरीके से आईडी लगाएं और करंट रेट पे ही सेल करें किसी भी। ठीक है ना, मैंने बहुत सारे अभी ऐसी चीजें सुनी है कि भाई लोग
लोगों ने बाय सेल के ग्रुप बना लिए हैं, उसमें जो बायर सेलर जिसकी कोई आईडी नहीं लगी, जिसने इनोवेशन फैक्ट्री में आज तक काम नहीं किया, उसने 5-5 10-10 करोड़ रुपए कमा लिए हम ही लोगों को चूतिया बना के। हम लोग, मैं अपने आप को कह रहा हूँ सर, मैं किसी को भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को उसने डराया, किसने, बायर सेलर वाले ग्रुप ने, कि साहब वैल्यू बहुत घुस रही है और ये इसकी वैल्यू आ गई है 60 पैसे, बेच दो। तो भाई हमने कहा अरे भाई ये सही कह रहा है बंदा, बेचो। ठीक है साहब, वैल्यू बहुत घुस गई है, इतने में बेचो। अब उसने क्या किया, बहुत सारी मेरे पास में ऐसी न्यूज़ आई हैं और रियल है। उस बंदे ने जो बायर से लगा, जिसने ग्रुप बना रखा है, उसने आगे उसको बेचा करंट रेट में, लेकिन आपको उसने चूना लगा दिया, सस्ते में खरीदा आपसे और महंगे में बेच दिया। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए बना लिया, जिसने इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर ना एक आईडी लगाई, कुछ भी नहीं किया। ये ग्राउंड न्यूज है जो मेरे पास में दिन भर आती रहती है। मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं, दिन भर यही न्यूज़ें आती रहती है कि साहब इसने 5 करोड़ रुपए कमा लिए, इसने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, सिर्फ बाय सेल का ग्रुप बना के। क्योंकि उसने लोगों को डरा डरा के सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया, लोगों को आगे का फ्यूचर बता के महंगे में बेच दिया। ये देखें, एक तरफ वो निगेटिव खबरें बता रहा है कि साहब सस्ता बिक रहा है, सस्ते में हो जाएगा, ये हो जाएगा, सस्ते में खरीद के उसने महंगे में बेच दिया। तो ये चीजें हैं, ये लोगों को इस तरीके से करा जा रहा है। तो आप इन चीजों से बहुत ही सावधान रहे, बायर सेलर ग्रुप से बचे। ठीक है, और आपके पास में एसेट है उसको संभाल के रखें भाई। आगे आने वाले टाइम में आप उसी से सारी शॉपिंग करेंगे, सारी सब कुछ करेंगे। बीएलबी आपका वैल्यूएबल है, हर चीज आप बीएलबी से करेंगे। क्योंकि बीएफआईसी की जितनी भी यूटिलिटी है, ठीक है ना, आने वाले टाइम में जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, 400-500 दिन का जो भी टाइम पीरियड है उसका पूरा हो जाएगा, उसके बाद में सारी यूटिलिटीज बी लैब से कनेक्ट कर दी जाएंगी। तो बी लैब से ही सारी बाइंग सेलिंग चलेगी। तो भाई जब कंपनी का जो रेट है उस रेट पर आप बाइंग कर पाएंगे तो आपको टेंशन क्या है भाई। जब $2 पे, आप $1 पे आप आराम से कोई आईफोन्स खरीद पाएंगे या कुछ भी खरीद पाएंगे, तो भाई उसमें टेंशन आपको क्या है, जब कंपनी ही आपको पूरी यूटिलिटी लगा के दे रही है। ठीक है, तो इन चीजों से बिल्कुल भी बचें। ठीक है ना, जो भी इस तरीके की अफवाहें मार्केट के अंदर जो फैलाई जाती हैं, और ये सिर्फ अपोजिट कंपनियों के द्वारा ही फैलाई जाती है। क्योंकि देखिए हर बिजनेस में ये टैक्ट अपनाया जाता है कि भाई सामने वाले को बर्बाद करो तभी अपनी दुकान चलेगी। अगर आमने सामने जो दुकानें खुली होती हैं, ठीक है, उन दोनों का एक ही बिजनेस है, तो यही प्रोफेशन चलता है और यही टैक्ट चलता है कि भाई सामने वाले को किसी भी तरीके से बर्बाद करो तभी अपनी दुकान चलेगी। और यही नेटवर्किंग मार्केटिंग है, या किसी में भी आप समझ ले, किसी भी बिजनेस में यही टैक्ट चलता है कि भाई आपको करना क्या है कि जो भी करंट में कंपनी चल रही है उसके लोगों को उल्टी सीधी खबरें पहुंचाओ या वो कुछ भी करो, ठीक है ना, तभी हमारी जो नई कंपनियां खोली हैं वो तभी फलेंगी फूलेंगी। जाहिर सी बात है। क्योंकि लोग, अगर बात करिए नेटवर्किंग मार्केटिंग में, तो गिने चुने लोग होते हैं, वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ठीक है ना, या ज्यादातर आपने देखा ही होगा कि लिमिटेड लोग ही होते हैं जो कभी इधर उधर जाते हैं और लोगों को ले जाते हैं, और वही हो रहा है। तो इन चीजों को आप समझें। ठीक है, इन चीजों को बड़ा सख्ती के साथ में लें, जो लोग आपको बहला रहे हैं फुसला रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में मैं देखता हूँ जो भी नेगेटिव खबरें आती हैं वो सिर्फ डाउन से आती हैं। और आप ये चीजें भी समझें आप, पहले जो खबरें आती थी वो अपलाइन से आती थी, लेकिन आज की डेट में जो खबरें आ रही हैं वो डाउनलाइन से क्यों आ रही हैं, इन चीजों पे थोड़ा सा गौर फरमाएं। तो आप इन चीजों को समझें, अपने टोकन्स को एग्जैक्ट रेट में ही सेल करें। ठीक है, और बुलेटों की तैयारी कर लें, क्योंकि बुलेटों में बहुत ही धमाकेदार, ठीक है, ठीक है, होने वाला है। और आप, अगर बात करी जाए बुलेटों का, इतना बड़ा आगाज होने वाला है और इतने शानदार आगे आगाज होने वाला है कि आप देखेंगे कि वहां से आप इतना बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करिए तो बुलेटों का बहुत सही समय है। इनोवेशन फैक्ट्री बुलेटों को अभी लॉन्च नहीं करने वाली थी, कुछ महीनों बाद लॉन्च करने वाली थी। लेकिन अगर बात करी जाए कम्युनिटी की भलाई के लिए, कम्युनिटी के लिए, इनोवेशन फैक्ट्री ने इसको लॉन्च करने का इसी मंथ इरादा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि बीटीसी कभी भी पंप ले सकता है, क्योंकि बीटीसी की हॉल्विंग है। ठीक है, बीटीसी माइनिंग हाफ होने वाली है, तो बीटीसी कभी भी पंप ले सकता है भाई। इसका बेनिफिट हमारी कम्युनिटी को ना मिले
तो भाई मजा कैसे आएगा? तो उसके लिए, ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री ने ये इरादा बनाया है कि भाई बुलेटो को लॉन्च किया जाएगा इसी मंथ में। ठीक, ये अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, पहली बात बता रहा हूँ मैं, कि इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आपको इसी मंथ में मिल जाएगा। ठीक है, उससे होने क्या वाला है, बीटीसी आपको बहुत अच्छे रेटों में मिल जाएगा। और बीटीसी की जो वैल्यू है ना, आप अगर यूट्यूब में आपका कोई भी अगर अच्छा क्रिप्टो एनालिस्ट हो या कोई भी हो, आप उसको सुन लेना कि बीटीसी का रेट आने वाले टाइम में 1 से 2 साल बाद ही, आप देख लेना क्या जाने वाला है। कोई कहेगा 10 गुना, कोई कहेगा 20 गुना। मैं 10 गुना ही पकड़ के चलता हूँ। अगर आपने यहाँ से 10 बीटीसी बना लिए और उसका भी 10 गुना हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा बना लिया आपने। तो इन चीजों को समझें आप। ठीक है, उमर खान ऐसे ही नहीं कहते कि भाई यहाँ बुलेटो में जो काम करने वाला बंदा है उसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी प्रोजेक्ट में काम करने की। तो आप चिंदी चोरी के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें किसी को भी ना जाने दें, अपने डाउनलाइन के बंदों को। क्योंकि अगर आपको, ठीक है, 2 महीने काम करना है जिंदगी में, ठीक है ना, वो बढ़िया है। ये आपको 20 साल या 30 साल काम करना है, वो बेहतर है। तो आप ये 2 महीने पकड़ें और इसमें बीटीसी बनाएं और उसको होल्ड रखें। फ्यूचर आपका है। ठीक है, आप, आपकी जो फैमिली ने जो सपने देखे हैं भैया, आपके माता पिता ने जो सपने देखे हैं वो उनको पूरा करें। और ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो भाई सारी दुनिया आपको पूछेगी। ठीक है ना, आपकी जेब में पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, वरना आज की डेट में कोई नहीं पूछता। तो मेन चीज है पैसा बनाए, पैसा कमाए। ठीक है ना, तभी आपको झुककर सब सलाम करेंगे। चलिए, मैं अपने कुछ ठीक है कोर लीडर को सुनते हैं। हाँ शिवेश भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आज प्लान देने का वैसे भी मूड नहीं है। शिवेश भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर है तो थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी दोस्तों को। तो इनोवेशन फैक्ट्री, आप सभी दोस्त जानते हैं कि दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती। तो फ्रेंड्स, अब भी कुछ ऐसे दिन चल रहे हैं, ऐसे दिनों को हम लोगों ने कई बार काटे हैं। और जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो शुरू में भी ऐसे हालात देखे हैं। फिर बीएफआईसी नेटवर्क जब क्या कहते हैं चेंज हो रहा था ब्लॉकचेन, उस समय भी ऐसे ही हालात बने थे। और आज भी कुछ वैसे ही हालात फील हो रहे हैं। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, हर रात के बाद दिन तो आता ही है। तो हम लोगों ने आज रिक्वेस्ट की है उमर सर से, यदि रात में सर ने कुछ समय दिया तो हम लोग कुछ अपडेट लेते हैं उनसे। फिर हो सकता है कल की मीटिंग में हम लोग शेयर करेंगे। बट ओवरऑल आप सभी दोस्त जानते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो हमेशा सरप्राइजिंग रहता है। और जैसे ही उमर भाई थोड़ा सा उधर क्रिकेट से फ्री होंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज है उनके पास। और जो उन्होंने अभी तक हम लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है, बट छोटा सा हिंट है कि डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जस्ट वेट एंड वॉच, एंजॉय करें सिस्टम को। अगर लगे कि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो छुट्टियां मनाएं। और आप समझ लें कि ये सिस्टम वही है जहां लोग सोते सोते भी कमाते हैं। तो ये पीरियड आपको हो सकता है फीलिंग हो आ रही हो कि सोते सोते चलने वाला पीरियड है। बट इस दरमियान में भी आप लोगों ने देखा कि अ, संजय परदेसी सर ने कितनी बड़ी मीटिंग राजस्थान में की। लोगों का उत्साह देखा होगा आप लोगों ने। और डेफिनेटली जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जिन्हें तुरंत कोई बहुत बड़ी समस्या परेशानी नहीं है, तो वो सारे लोग सिस्टम को एंजॉय करते हैं। और फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट के बारे में हमेशा यही बताया गया है कि आप जो एक्स्ट्रा मनी हो वो यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, और वही डालना चाहिए। तो थैंक यू। जी संजीव भाई, कंटिन्यू करें। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, हीरालाल जी थैंक यू। हैं। जी जी। हरेलाल जी, थैंक किंग यू। खान साहब, किंग खान फ्रॉम राजस्थान। जी सर। जी संजीव जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे आज काफी अपडेट दी है आपने, और काफी लोगों को इंतजार भी है इस बात की कि आगे होने क्या वाला है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अभी राठौड़ सर बता रहे थे, काफी लोगों ने तो सेल बाय से भी लोगों ने 10 से 15 लाख रुपए कमा लिया। जिस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, उसको वो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा ही। और जो नेगेटिव बात करते हैं तो वो शायद उनकी सोच ही वैसी है, शायद उनका बैंक बैलेंस चेक भी करेंगे तो आप जो पहले हैं वैसे भी आज भी वैसे ही रह बैठे हुए हैं।
तो हमें पॉजिटिव रह के काम करना चाहिए। और अभी शिवेश जी ने जैसे बताया कि यहाँ की शुरुआत ही ऐसी होती है, और इनोवेशन फैक्ट्री में जब आते हैं ना तब तूफान मचता है। जिस प्रकार से आपने देखा बिलो नेटवर्क ने हमने स्टार्टिंग किया, 1 करोड़ 1 महीने के अंदर हमें एक कम्युनिटी मिली। दूसरा जैसे बुलेटो स्टार्टिंग होगा, और एक पर्सनल बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने भी दोस्त जो मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सपना आपका कुछ सपना है और किसी का भी सपना पूरा कराना चाहते हो, तो BFIC बाय कर लें। अभी सजीव राठौड़ जी ने भी बताया, BFIC बाय करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आने वाले समय में ये देखेंगे, ये गर्व का महसूस भी करेंगे कि हमारे साथ में, हमारे पास में जिस प्रकार से आज किसी व्यक्ति के पास में बिटकॉइन हो ना, 10-20 बिटकॉइन हो, तो हमारे भी एक हरियाणा में एक व्यक्ति है, उसके अंदर 450 बिटकॉइन है उसके पास में। तो यहाँ का वो किंग है और समझता भी है किंग भी, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते इन्वेस्टमेंट करता है। तो शायद उसके लिए स्पेशल 1 हफ्ते पहले मीटिंग लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, तब जाके वो समय देते हैं लोगों को। तो वो स्थिति BFIC के साथ में होने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जिनको अच्छा लगे तो खरीदना, जिनको अच्छा नहीं लगे तो मत खरीदना। ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटियां ढूंढिए। आप जब भी जो मीटिंग में आते हैं, कोई भी को होस्ट कोई बातें कहते हैं, तो एज एक्सपीरियंस के बेस में, मैं 3 साल के एक्सपीरियंस बेस में ये बता रहा हूँ कि आप अपने पास में BFIC बाय करके रखें। दूसरा, बुलेटो की तैयारी आप जो कर रहे हैं, काफी लोग जिनको पता है ना इनोवेशन फैक्ट्री में बुलेटो क्या चीज है, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और BFIC नेटवर्क में काफी दोस्तों, बिलव नेटवर्क में काफी दोस्तों का सवाल है, सर स्वैपिंग कब स्टार्टिंग होगा। और जो बी बॉन्ड बाय किए हैं वो अभी हमारे बाय किया लेकिन हमारे अकाउंट में शो नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी को सब पता है। आप जो बाय कर रखे हैं 1 सेकंड के अंदर आपके पास में आ जाएगा। जिन्होंने बी बॉन्ड से अपना मेटामास्क में भी ट्रांसफर किया है, वो भी आपका आ जाएगा, वो कंपनी के नजरों में है, क्योंकि वो रोका हुआ है। जैसे ही स्टार्टिंग होगा उसी दिन आपके पास में आ जाएगा। बुलेटो जब स्टार्टिंग होगा तब आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाए, आपका स्वेपिंग भी स्टार्टिंग हो जाएगा, BLB भी सेल होना स्टार्टिंग हो जाएगा, और आप BFIC से बी बॉन्ड भी बाय कर पाएंगे। हर एक चीज का सोल्यूशन दे करके बुलेटो स्टार्टिंग होगा। तो उसके लिए आप धैर्य बना के रखें। जिन लोगों को जल्दबाजी है ना, तो क्रिप्टो करेंसी में जल्दबाजी होती नहीं है, आप समझने की थोड़ा कोशिश करिए। वैसे संजीव सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और जिनके पास में धैर्य नहीं है ना, जिनके पास में धैर्य नहीं है, उनको ये बातें बुरी भी लगती है। वो जो मीटिंग में आते हैं, मैं अभी मैसेज देख रहा था काफी लोगों का, काफी मोटिवेट भी मैसेज दे रहे हैं, सर हमारा पास में धैर्य है, हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में। कोई बोल रहा है सर अभी शेपिंग कब स्टार्टिंग होगा। ये सब कुछ पता है, लेकिन आगे जब स्टार्टिंग होगा तो आपको खुशी महसूस होगी। हमें भी ऐसी फीलिंग होती है। जिस प्रकार से जिन जिन दोस्तों के पास में BFIC है, और उमर सर ने जब मीटिंग किया था, तो सब लोगों को इतना खुशी हुआ जब BFIC का रेट $40 चला गया, तो हर लोग खुशी से जुमार, मतलब खुशी, इतनी खुशी हो रही थी कि हमारे पास में BFIC है, BFIC का रेट कैसे बढ़ रहा है। तो यदि आपने BFIC बाय करके रख लिया, आने वाले जैसे बुलेटो स्टार्टिंग होगा तो आप गर्व का महसूस करें कि हमारे पास में BFIC है। तो अपनी टीम के साथ में रहें। थैंक यू सर। और किंग खान साहब, हमारे बुजुर्ग किंग खान फ्रॉम राजस्थान, सर वेलकम है सर थैंक यू, आपका। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे काबिल दोस्त हीरालाल जी ने, संजीव भाई और शिवेश भाई ने आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया है। दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री मैं मानता हूं कि कुछ ऊपर नीचे डेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी का वादा है कि यहाँ लास्ट बंदा भी लूजर नहीं रहेगा, किसी ना किसी एंगल से वो यहाँ से कमा के निकलेगा। और आप काफी लंबे अरसे से इनोवेशन फैक्ट्री को देखते आ रहे हो दोस्तों। यहाँ पर जो भी प्लान डिजाइन किया जाता है, उसकी सेफ लैंडिंग कैसे दी जाएगी, ये सारी चीज कंपनी पहले ही सोच लेती है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करने वाली कंपनियां बहुत कम मेरी नजर में आई नहीं आज तक, जो अपने प्लान को शुरू करने से पहले एंड किस तरीके से सेफ लैंडिंग के द्वारा किया जाएगा ये चीजें सोच के रखती है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो BLF से विड्रॉल आ रहा था, BLF से जो हमारा डिविडेंड आ रहा था, उसको किस तरीके से डिवाइड किया। आपके प्रिंसिपल का सेफ लैंडिंग मात्र 30%
जो आपको काटा जा रहा है, जो BFIC की शक्ल में दिया जाएगा, हो सकता है आज बहुत सारे लोगों के ये चीजें गले नहीं उतर रही, तो मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन दे दूं कि आज की रेट के मुताबिक आपको डॉलर शो किया जा रहा है, और जिस दिन ये वापस दिया जाएगा उस दिन की डेट, उस डेट के अंदर जो BFIC की रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपके डॉलर को फला करके आपको BFIC दे दिया जाएगा। BFIC कंपनी के पास ऑलरेडी है, उनको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, और आपका BLV करंट रेट पर हर मंथ बिकता हुआ जाएगा 30%। तो यहां पर लूजर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आज हो सकता है आप थोड़ा सा पैनिक हो कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, तो दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखें, और जिसने भी पेशेंस रखा है यहां से उस व्यक्ति ने इतिहास रचा है, ये भी आप देख चुके हो। साथ में कंपनी एक इनकम बंद होती है, दूसरी इनकम चालू कर देती है। बस आपको कंपनी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना होगा। जो कंपनी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा वो अर्निंग नहीं करेगा। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन जो कंपनी ने दिया है बिलोटो के माध्यम से, आप उसकी तैयारी करें, अपनी टीम को गाइड करें। ये सारी चीजें हैं। जब हमने BFIC नेटवर्क की अर्निंग को भूला, कुछ दिनों के लिए कंपनी को समय दिया, और आज आप देख रहे हो कि लोगों को उसकी अर्निंग भी आई और उनका प्रिंसिपल भी धीरे धीरे निकलना चालू हो गया। यहां पर भी बीलव के साथ में वही होने वाला है। यहां पर आपका कोई प्रिंसिपल लूज होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और नेक्स्ट प्रोडक्ट की तैयारी करनी है। यहां पहली बार आपको ऐसा मिल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म ही आपको समय के अकॉर्डिंग नया नया प्लान लॉन्च करता हुआ जा रहा है, और आप अपनी अर्निंग रेगुलर बेस पे कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हर टाइम हमें डर रहता था कि किस दिन हमारा पे आउट लास्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा पे आउट लास्ट है। हमें पता है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम इससे अच्छा बेहतर कर पाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहिए, आने वाले प्रोडक्ट की तैयारी करते रहिए, अपनी टीम को गाइड करते रहिए। जो जितना अमाउंट लगा सके उस पर कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पर $30 के एक भी बॉन्ड से भी स्टार्ट कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा भी लगा करके बड़ी से बड़ी अर्निंग कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रफीक भाई। और देखिए बिल्कुल सही कहा रफीक भाई ने कि भाई यहाँ कोई भी किसी पे बाउंडेशन या किसी पे कोई भी दबाव नहीं है, कोई कि भाई कोई इतने स्लॉट ले उतने स्लॉट ले, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इस तरीके की सलाह नहीं दी जाती कि भाई आप इतना इन्वेस्ट कर दें उतना इन्वेस्ट कर दें। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना कमाना चाहते हैं और कितना लेना चाहते हैं। तो ठीक है ना। अभी हमारे बीच में एक लेडी भी हैं, ठीक है, और जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। और आप समझे लेडी होके इतना बड़ा बड़ा काम कर रही हैं ये, तो भाई हम लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। मैं इनको अनम्यूट करना चाहूंगा। मीना शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। नमस्ते सर, और नमस्ते नमस्ते। सभी कम्युनिटी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। फर्स्ट टाइम मैं आज बोल रही हूँ यहाँ पे। तो मैं सभी को एक ही बस मतलब एक ही बात बोलना चाहूंगी सर। एक तो हम लोग सभी यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ। पता है लोगों में इतना भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने। मतलब टोकन का रेट देखिए आप, ₹7 का रेट लोग कह रहे हैं ₹1 में दे दो, अरे 2-1.5 में दे दो। आप लोग ये तो सोचिए फीस तो हमारी कितनी, हमारी फीस कट रही है, USDT में कट रही है, BFIC में कट रही है। उसके बाद भी हम लोग ₹1.20 में, ₹1.30 में टोकन मांग रहे हैं। थोड़ी शर्म आनी चाहिए सर लोगों को। लोगों ने ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं, लोगों को इतना पैनिक कर दिया है सर लोगों ने कि मतलब वो मजबूर हो जाते हैं सेल करने के लिए। और सर दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी सभी लोगों को कि मतलब थोड़ा सा हम लोगों को अपनी कंपनी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी उमर खान सर की नहीं है, कंपनी हम सबकी कंपनी है। यहाँ पे हम इनोवेशन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम सब एक साथ, हम सब एक हैं, सबकी हमारी सबकी कंपनी है। तो अपना बिजनेस समझ के अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर पाएंगे, और अपनी टीम को भी आगे बहुत आगे तक हम ले जा सकते हैं सर अपनी टीम को। क्योंकि लोग कुछ कुछ उल्टा बोल देते हैं, ये कर देते हैं वो। अरे आप काम करो ना, काम करोगे पैसा तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा ही। और कंपनी के साथ रहो, ऊंच नीच हर सिस्टम में चलती है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी रेट डाउन है, आगे अब भी होगा।
और जब आप होगा तब तो कोई नहीं बोलेगा सर कि नहीं आप हो गया, ये हो गया। अरे थोड़ा सा काम करो, सबके साथ मिल के रहो। और ये जो लोग इतना कम कम रेट पे सेल कर रहे हैं उसको बंद कर दो। कोई किसी से लो मत रेट, कम रेट पे ना ही कोई सेल करो। देखो अपना काम कितना जल्दी आगे आगे बढ़ता है। सर हम इतने सारे लोग, अगर एक एक आईडी भी रोज लगाएंगे ना, एक एक बंदा, तो भी हम कहाँ से कहाँ अपना नेटवर्क ले जा सकते हैं। और सर के साथ, उमर खान सर के साथ हमें मिलके चलना पड़ेगा, कंपनी के साथ हमें चलना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है सर, बस ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच संजीव सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप लोग देख रहे हैं कि भाई महिला शक्ति में भी कितना दम है, और किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, और किस तरीके से लेडीजें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही हैं। तो भाई हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, ठीक है ना। जब घर की गृहिणी, ठीक है ना, आप समझ लो इतने बड़े बड़े काम कर सकती हैं, तो भाई हम लोगों को भी सीखना चाहिए, हम लोगों को भी मैदान में उतरना चाहिए, हम लोगों को भी, ठीक है, काम करना चाहिए। तो यकीन माने, ठीक है ना, पूरी दुनिया हमारे सामने होगी, ठीक है, नतमस्तक होगी हमारे सामने। तो बस इन चीजों को थोड़ा सा आप काइंडली इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करें कि कभी भी किसी भी बाय सेल ग्रुप में, ठीक है, या तो एंटर ना करें या उनके दबाव में कभी भी ना जाएं, क्योंकि वो लोग इस तरीके से आपको, ठीक है ना, ठीक है, डिप्रेशन में ले आएंगे कि आपको, आप कुछ भी कर जाओगे, यानी कोई भी चीज आप अपनी सस्ते में बेच दो, ठीक है। तो इन चीजों में आप बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है, और बड़ा ही आराम से, ठीक है ना, अपने चीजों को रखें, अपनी चीजों को आप कम बताएं, ठीक है। मेरे पास में है ही नहीं टोकन, ठीक है, मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, मेरे सारे अच्छे रेटों में बिक गए, या मेरे पास 1000 पड़े हैं, मेरे पास 2000 पड़े हैं। तो इस तरीके से आप दिखाएंगे ना, तो निश्चित बता रहा हूं मैं, मार्केट में ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर बात करी जाए, अगर किसी शहर में 10 ट्रक आलू की डेली सप्लाई है, और उसमें से डेली मैं मात्र 10 दिन ही उठा लूं, तो आप समझ सकते हैं शॉर्ट हो जाएगा मामला। वही उसके रेट चढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई आप जानते हैं क्या खेल होता है। क्योंकि डिमांड बनी भी है, लेकिन सप्लाई मैं उठाता जा रहा हूँ, उठाता जा रहा हूँ, उठाता जा रहा हूँ। मैंने 10 दिन की सप्लाई मात्र उठा ली, क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा, भाई है ही नहीं, आलू ही नहीं, आलू ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी डिमांड्स को खुद बता रहे हो कि भाई मेरे पास इतना पड़ा है, मेरे पास इतना पड़ा है, इतना पड़ा है। तो भाई आपको जो, ठीक है, खरीदार है ना, वो भी यही कहेगा कि भाई इन पे तो बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप बड़ा ठीक है मैनेज करते हुए चलें, क्योंकि आपका खुद का एसेट है भाई, मेरा कोई एसेट नहीं है, आपका खुद का एसेट है। पैसा आएगा आपके पास, आएगा आपके पॉकेट में आएगा, ठीक है ना, आप उसको खर्चा करोगे। तो भाई इन चीजों को बड़ा संभाल के चलें, और जिसकी भी न्यू आईडी बीलअप नेटवर्क में लगवाएं, तो उससे सीधा साफ कह दें कि भाई 500 दिन का प्लान है, जिसमें 100 दिन निकल चुके हैं, 100 150 दिन निकल चुके हैं, अब 400 दिन आपको वेट करना है, और इतने का टोकन है, 6.5 रुपए का टोकन है, लगा दीजिए और वेट करिए, आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। बस सीधा आपको यही लाने बोलनी है, उससे ये नहीं करना कि भाई डेली में निकलवा के आपका सेल करवाऊंगा। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, उसको चीजें बताएं, प्रोजेक्ट बताएं। प्रोजेक्ट समझ में आता है तो यस, अगर नहीं समझ में आता है तो भाई उससे कहें कि भाई आप देख लें, ठीक है ना, आप थोड़े दिन और देख लें, या आप समझ लें चीजों को, अगर अच्छा लगे तो आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के साथ में मैं मीटिंग में विराम देना चाहूंगा। और ठीक है, आप जो भी मीटिंग्स होती रहें, तो आप उनमें मीटिंग्स में कंटिन्यू आते रहें, सारी मीटिंग्स को सुनते रहें, ठीक है। सारी मीटिंग्स में आपको प्रॉपर तरीके से जो भी जानकारी दी जाएगी। और आज मेरा सिर्फ आप लोगों से बात करने का मन था, तो मैंने इसलिए सिर्फ आपसे बातें करी, और जो चीजें मुझे डेली सुनने में आ रही थी, क्योंकि मैं ठीक है 3 4 दिन से मीटिंग्स में नहीं आ रहा था, ठीक है, काफी दिन से मीटिंग्स में नहीं आ रहा हूँ, तो इस चक्कर में मुझे ये चीज सुनने को नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी मुझे दिक्कतें चल रही थी बीमारी से रिलेटेड, लेकिन मैं फिर भी चीजें इधर उधर से मुझे पता चल जाती हैं। तो आप इन चीजों को मैनेज रखें, बस देखिए सब चीजें लाइन पे आ जाएंगी, फटाफट लाइन पे आ जाएंगी, क्योंकि मैनेज करना भी हम ही लोगों के हाथ में होता है, और हम ही लोग मैनेज कर सकते हैं। तो भाई हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। एक अकेला बंदा 10 10 हजार 20 20 हजार लोगों की मीटिंग्स कर रहा है, और लाइव रेट पे सेल कर रहा है टोकन। वो बंदे कौन है जो उनसे बाय कर रहे हैं? तो भाई वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस देखते हैं। आप चीज बेचने जा रहे हो और डर डराते वो दे रहे हो, तो वो तो समझ ही जाएगा कि भाई ये महंगा बेच रहा है। आप अपना कॉन्फिडेंस जाहिर करें कि भाई ये एक्चुअल में ये रेट में चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये $2 का हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो भाई आप उस सामने वाले बंदे को बताएंगे, तो एक्चुअल में वो आपसे बाय करेगा, वो सामने वाले से नहीं बाय करेगा जो सस्ता दे रहा है। इन चीजों को समझो, ठीक है सर। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ, और कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, किसी न किसी नए होस्ट के साथ में।
थैंक यू। और हर मीटिंग्स को अटेंड करें, क्योंकि एक अच्छे लिसनर बने, ठीक है ना। आप जितने अच्छे लिसनर बनेंगे उतने ही अच्छी तरक्की करेंगे, ठीक है सर। थैंक यू, गुड नाइट।